कोलकाता के एक गांव में साहबुल नाम का एक लड़का रहता है। वो एलपीजी सिलेंडर बुक करने आया तो देखा एलपीजी गैस ख़त्म हो गया। वो इधर उधर हर जगह गया लेकिन उसको कहीं भी एलपीजी सिलेंडर नहीं मिला। घूमने के लिए बाइक निकाला तो उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था और भराने के लिए पेट्रोल पंप गया लेकिन देखा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया अचानक। कुछ दिन बाद वो शहर जाने के लिए फ़्लाइट बुक करने को चाहा तो देखा फ़्लाइट प्राइस बहुत महंगा हो गया फ्यूल की महंगाई के वजह से। उसको समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। न्यूज़ देखने से पता चला कि अमेरिका और ईरान में वॉर चल रहा है। तभी उसको सब कुछ क्लियर हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप यानी जहाज को पास मिलने में दिक्कत हो रही है और लिमिटेड शिप्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, कहाँ है? चलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैप के साथ एक्सप्लेन इजी तरीके से समझते हैं। ये है मैप, ये देखिए यहाँ मैं हूँ सूरत, यहाँ सूरत। अब ये देखिए ये है पूरा भारत का नक्शा। ये आ गए हम ईरान और यहाँ पे है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये देखिए ये ईरान है और ये जो एरिया देख रहे हैं ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके आजू बाजू देखिए, ये देखिए कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, कतार, बहरान। यहाँ से हर जगह सप्लाई होता है। टोटल मिडिल ईस्ट में यहाँ से ही क्रूड ऑयल सप्लाई होता है हर जगह चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पे 20 to 25% क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है। तेल निकलता है मिडिल ईस्ट, सऊदी, इराक आदि से। जहाज पर्शियन गल्फ में आता है, फिर इस छोटे रास्ते हॉर्मुज से गुजरता है। उसके बाद गल्फ ऑफ ओमन, फिर अराबियन सी, फिर वहाँ से पूरी दुनिया। यही मेन ऑयल रूट है। अभी ईरान और यूएस वॉर के चक्कर में कई जहाज फंसे हुए, पासेज लिमिटेड कर दिया गया है। दैट्स वाई बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है। हमें एलपीजी सिलेंडर टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हाँ, बाकी देश चुप नहीं बैठेंगे। गल्फ कंट्रीज, सऊदी, यूएई एट्सेट्रा, इनका ऑयल एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता है। अगर बंद हुआ तो इनका नुकसान होगा। इसलिए ईरान के खिलाफ, यूएस के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। बाकी दुनिया, इंडिया, यूरोप, चाइना सब डिपेंड है इस रूट पर। इसलिए प्रेशर डालते हैं कि रास्ता खुला रहे। अब समझिए कि क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल क्या होता है, जो मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया, इराक से मिलता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। सऊदी अरबिया, इराक जैसे मिडिल ईस्ट के एरिया से जो क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल निकलता है, उसे एक रिफाइनरी में ले जाकर हाई टेम्परेचर दिया जाता है। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पर इसके डिफरेंट लेयर्स अलग हो जाते हैं। सबसे नीचे जो सबसे हेवी गाढ़ा लेयर होता है उसे बिटुमिन मिलता है, जो रोड बनाने में यूज़ होता है। उसके ऊपर वाली लेयर में लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, जिससे वैसलीन और मशीन ऑयल बनाए जाते हैं। उससे ऊपर फ्यूल ऑयल मिलता है, जो शिप्स और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। फिर उसके ऊपर डीजल मिलता है, जिसे ट्रक्स और बसेस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेयर में केरोसिन, एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल मिलता है, जो एरोप्लेन में फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। उससे ऊपर नैफ्था होता है, जिससे प्लास्टिक और केमिकल्स बनाए जाते हैं। उसके ऊपर पेट्रोल मिलता है, जो कार्स और बाइक्स में यूज़ होते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर में एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलता है, जो कुकिंग में यूज़ होता है। तो देखा दोस्तों, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल से कितनी सारी चीज़ें बनती है। इसका लगभग हर हिस्सा काम आता है, इसलिए ये बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। इसी वजह से सऊदी अरबिया, इराक जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का ऑयल बिजनेस बहुत बड़ा, अरबों खरबों का है। अभी जो टेंशन चल रही है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप पासेज को लिमिट कर दिया गया है, जिससे ऑयल सप्लाई पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। इसी वजह से एलपीजी, पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल्स की कीमत में लगातार महंगाई बढ़ रही है।
सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि एलपीजी सिलेंडर की कमी क्यों हो रही है, इसका मेन पीछे रीज़न क्या है, और ये एक्चुअली टेम्पोररी प्रॉब्लम है। ये सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे कुछ दिन बाद। फिर जैसे एज इट इज़ मिल रहे थे सिलेंडर टाइम टू टाइम, वैसे ही होंगे। और ऊपर से हमारा इंडिया अब खुद से दूसरी जगह से भी बिजनेस कर रहा है और खुद भी रिज़र्व कर रहा है और बनाने की कोशिश भी कर रहा है कि हम अपना एनर्जी कहीं और से ना लेके ज़्यादातर हम यहाँ रिज़र्व करने की कोशिश करें। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।